सो हेलो मेरे प्यारे झारखंड के साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, सुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। ओके, तो क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस बस इतना सा है और आपको सारी चीजें इतना सा में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सा में सिलेबस कौन कौन सा है भाई, तो आपको हम बता दें कि आपका जो सिलेबस है, फर्स्ट अगर बात करें यूनिट का, तो वो यूनिट है आपका स्थिर विद्युत की। और अगर आप स्थिर विद्युत को क्लियर करते हैं तो इसमें आप 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तब जाके आपका ये स्थिर विद्युत की क्लियर होगा। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर कौन कौन सा है भाई, तो ये 2 चैप्टर है वैद्युत आवेश क्षेत्र और दूसरा है वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, आप इन दोनों चैप्टर को मिक्स करके पढ़ते हैं, तब जाके ये आपका यूनिट स्थिर विद्युत की क्लियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका धारा विद्युत की। इसको मैंने चैप्टर क्यों बोला, क्योंकि इसमें कोई भी चैप्टर ऐड नहीं किया गया है। जब आप एक से ज्यादा चैप्टर किसी में ऐड नहीं करते हैं तो वो यूनिट ना होकर एक चैप्टर कहलाता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे यूनिट ना बोल के चैप्टर बोली। ओके, तो ये आपका यूनिट जो होगा, सेकेंड जो चैप्टर होगा आपका धारा विद्युत की होगा। ठीक है, ये यूनिट नहीं होकर एक चैप्टर होगा और फर्स्ट होगा आपका स्थिर विद्युत की। ओके, अब बात कर ले नेक्स्ट, ये थर्ड जो यूनिट होगा आपका, थर्ड यूनिट होगा आपका वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें भी टोटल 2 चैप्टर है, इसलिए मैंने इसका नाम यूनिट दिया। इसमें 2 चैप्टर कौन कौन सा है भाई, इसमें 2 चैप्टर वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और नेक्स्ट है चुंबकत्व। ओके, अगर आप इन दोनों चैप्टर को मिक्स करके पढ़ते हैं तब जाके ये आपका यूनिट थर्ड कंप्लीट होता है। ओके, अब बात करें हम फोर्थ यूनिट का। फोर्थ यूनिट है आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इसमें भी टोटल 2 चैप्टर है, फर्स्ट है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा। अगर आप इन दोनों चैप्टर को मिक्स करके पढ़ते हैं तब जाके ये आपका यूनिट 4 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बात करें हम चैप्टर 5 का, तो आपका वो चैप्टर होगा वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये भी एक चैप्टर होगा, क्योंकि इसमें कोई भी मैंने दूसरा चैप्टर मिक्स नहीं की है, इसलिए इसको यूनिट ना बोल के मैंने चैप्टर बोला। ठीक है, तो कौन कौन सा चैप्टर होगा इसमें, आप पहले वो चीज समझ लीजिए। एक होगा धारा विद्युत की और दूसरा होगा वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, क्या होगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके, तब जाके आपका ये दोनों बस इसमें चैप्टर होगा और बाकी सारा जो होगा वो सारे चीजें आपका यूनिट होगा। ठीक है, अब हम बात कर ले नेक्स्ट जो आपका है 6 यूनिट। 6 यूनिट है प्रकाश की, जो बोला जाता है कि क्लास 12 फिजिक्स का सबसे बड़ा सिलेबस यही होता है। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स में सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ा यूनिट, सबसे बड़ा चीजें इसी में पढ़ी जाती है। सारा चीज इसमें बोला जाए कि लगभग 3 से 4 महीना क्लास लग जाता है ऑप्टिक्स को कंप्लीट करने में। ठीक है, सो आपको टेंशन नहीं लेना है, ऑप्टिक्स भी क्लियर होगा, सारा यूनिट भी क्लियर होगा। अब आ गए हैं हम तो फिजिक्स का तोड़ देंगे दम। ठीक है, सो टेंशन आपको नहीं लेना है, सारे हम अच्छे तरीके से सारी चीजों को क्लियर कराते हुए चलेंगे। ठीक है, तो 6 यूनिट कौन सा है आपका, प्रकाश की है। इसमें भी टोटल 2 चैप्टर है, एक है किरण प्रकाश की, दूसरा है तरंग प्रकाश की। ओके, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में ऑप्टिक्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं परमाणु तथा नाभिक का। ठीक है, तो ये आपका 7th यूनिट होगा परमाणु तथा नाभिक। इसमें भी टोटल 2 चैप्टर है, फर्स्ट है परमाणु, दूसरा है नाभिक। अगर आप इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है 7th यूनिट, जिस यूनिट का नाम होता है परमाणु तथा नाभिक। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 8 यूनिट का। 8 यूनिट होगा आपका अर्धचालक तथा तार्किक द्वार। ओके, इसमें भी टोटल 2 चैप्टर है, फर्स्ट है अर्धचालक, दूसरा है तार्किक द्वार। अगर आप इन दोनों चैप्टर को मिक्स करके पढ़ते हैं तो ये आपका बन जाता है 8 यूनिट, जिस यूनिट का नाम होता है अर्धचालक तथा तार्किक द्वार। सो क्लियर हो गया, आपको बस 8 यूनिट पढ़ना है और क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस आपका यू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक भी मैंने इसमें चैप्टर मिस नहीं किए, सारे चैप्टर्स को मैं ऐड कर करके किसमें कितना चैप्टर ऐड किया, किसमें कौन सा यूनिट में मैंने कितना चैप्टर ऐड किया, कौन सा चैप्टर ऐसा है जो कि अकेला है, सारी चीजों को मैं क्लियर करा दी। अब हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट यूनिट स्थिर विद्युत की और उसका फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके, और हमारे चैनल पे बने रहिए आप लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।